तलाक दे गया। क्या कह रही हो सना? क्या इतनी जुर्रत उस कल के लड़के में कि मेरे घर में आके मेरी बेटी को तलाक दिया? वाह, मेरी बहन का घर तबाह करके तुम सजने संवरने में मसरूफ हो। क्या हुआ है? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या करने आया था वो तुम्हारे घर? कौन? किसके बारे में बोल रहे हैं? फहद। क्या कर रहा था वो तुम्हारे घर पर? टीजर है, उस पे इल्जाम मत लगाओ। इल्जाम? पूरे शहर में ढंडोरा पीटता फिर रहा है वो। ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या करी हो तुम? खुद छोड़ के गए। उन्होंने कहा कि अब सारी उम्र यहीं रहे। अचानक ऐसा क्या हो गया हम दोनों की? हम एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। साम मैं तुमसे डिवोर्स मांग चुकी हूँ। तुम ही बताओ, हमारा साथ रहने का कोई जवाब बनता है? अरे तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे क्यों रो रही हो? नहीं, कुछ नहीं। अब इंसान बिला वजह तो नहीं रोता, कोई ना कोई वजह तो होगी ना जो तुम रो रही हो। या फिर तुम मुझे बताना नहीं चाहती? प्लीज भाभी, मुझे अकेला छोड़ दें। मैं इस वक्त किसी भी सवाल के जवाब देने की कैफियत में नहीं। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, या तो हर कोई मुझे कोई बात नहीं, कोई मसले मसाइल भी नहीं, फिर भी घर छोड़कर आ गई। मैंने तो कोशिश की थी समझाने की, लेकिन आप तो उसके मूड जानते ही हैं। शादी के बाद सब कुछ कंट्रोल करना पड़ता है। ये मूड वूड की बातें माँ बाप के घर में अच्छी लगती हैं, ससुराल में नहीं। हाय, लेकिन मैं तो हिम्मत हार बैठी। क्या हिम्मत हार चुकी हो? तुमने उसे बिल्कुल भी नहीं समझाया? समझाया था, लेकिन वो तो सामान बांध कर जाने लगी। इतनी मुश्किल से रोका मैंने उसको। क्या करूं इस लड़की को, कहीं का नहीं छोड़ेगी मैं। ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी यहाँ पे। जैसे ही जॉब का कुछ होता है चली जाऊंगी। क्या मतलब चली जाओगी? कहाँ चली जाओगी? कहीं भी। राबिया, तुम हमें बहुत परेशान कर रहे हो। इसीलिए तो यहाँ से जाना चाहती हूँ, ताकि आपका सुकून बर्बाद ना हो। राबिया, शादी के बाद हर लड़की को अपनी खुशियाँ, अपनी जिंदगी कुर्बान करना पड़ती है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो औरत जात है? इसलिए कि वो किसी के घर की इज्जत होती है। इसीलिए तो इज्जत से चली आई। तुमसे तो मैं तब बात करूंगा जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। समझाओ इसे। अपने बाप से तो इस तरह बात ना किया करो, उनका कुछ तो लिहाज करो। मुझे अपनी गलती महसूस होगी तो माफी मांग लूंगी, इतना हौसला है मुझ में। मैंने मनाहिल को वापस घर भेज दिया। क्यों? इससे क्या होगा? अरे, उसने तुम्हारे साथ गलत किया तो मैं क्या उसे यूं ही रहने देती? उसे वापस भेजने से मेरा घर बस जाएगा? तो फिर क्या करूं? माफी मांग के फिर ले आऊं उसे मना कर? आप कुछ ना करें, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। सना, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने ये सब किया है, और तुम भी तो जरा सा सब्र कर लेती। इस तरह थोड़ी होता है कि मर्द ने गुस्से में कुछ कह दिया और बस उठ के चल दी। अरे, मर्द 100 बातें कह देते हैं। तुम फहद की कोई बात मुझे बता देती तो हम देख लेते। मर्द कुछ भी कह दे और उसका बुरा मना के और अपना घर छोड़ के निकल जाए, ये कोई तरीका है? मनाहिल की मिसाल ही ले लो। अब भी वो कोशिश कर रही है कि उसका घर बस जाए, हालांकि इस घर में उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं सहा उसने। मेरे सामने मनाइल की बात ना करें। अच्छा, नहीं करती।
अभी उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है। जब सच सामने आएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। मनाए मेरी जान, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। सिर्फ वक्ती तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तुम हौसला मत हार, देखना देखना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरे शाम का दरवाजा इस वक्त क्यों खुला हुआ है? अरसाम, अरसाम, जी अम्मी। अरसाम ऑफिस नहीं गए अभी तक? थोड़ी देर में जा रहा हूँ। क्या हुलिया बनाया हुआ है अपना? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वो अम्मी, रात में आंख देर से लगी थी, नींद पूरी नहीं हुई है। कोई और बात तो नहीं है? नहीं, और कोई बात नहीं। कहाना डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे अपनाना नहीं था तो मनाहिल को क्यों भेजा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है। तुम इतनी जल्दी सब कुछ भूल गए अरहाम। तुम्हारा और मेरा ताल्लुक था और है, लेकिन इस बात पर मनाहिल ने तो तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाला। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या कहा था तुमने? सब कुछ पहले जैसा कर दोगे, यही ना? क्यों कहा था? तुम तो यहां तक पहुंच गए थे अरहाम कि अपने रिश्ते का तक ख्याल नहीं किया तुमने, और उस बेचारी को सिर्फ शक की बुनियाद पे तुमने घर से बाहर निकाल दिया। तुम कुछ नहीं जानती हो। जैसे तुम तो बहुत कुछ जानते हो। ये क्यों नहीं सोचते कि बाहर झूठ बोल रहा होगा? तुम मर्द चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन औरत को कोई आंख उठा के भी देख ले तो कसूरवार उसी को ठहराते हो। जरा भी एहसास नहीं है कि औरत पे क्या बीतती है। एक पल में घर से निकाल दिया और दूसरे ही पल में जिंदगी से। किसी दिन उसके जज्बात को महसूस करके देखो, तड़प उठोगे।
राबिया, असलम भाई, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बोलो। राबिया ऑफिस आई थी आज? नहीं, क्यों? मुझे लगा कि मैंने उसे पार्किंग में देखा था। हाँ शायद आई हो, लेकिन मुझे तो नहीं पता। राम भाई, वो राबिया ऑफिस आई थी आज? हाँ आई थी, उसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे इसलिए। मैं आता हूँ। आप इसी तरह रोती रहेंगी और वो वहां दूसरी शादी कर लेंगे। सब यही करते हैं। और क्या करूं? रोने के सिवा मेरे बस में और कुछ है भी नहीं। बहुत कुछ है आपके बस में। आप हिम्मत तो करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ईशा। आप ही इसी सोच की वजह से सब आपके साथ ऐसा करते हैं। आप ही आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। अगर मैं होती ना आपकी जगह तो अब तक बहुत कुछ कर चुकी होती। क्या कर चुकी होती? कम से कम अपनी बेगुनाही तो साबित कर चुकी होती आप ही। नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है और हम कभी भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? हाँ, राम भाई से मुझे ये उम्मीद नहीं थी आप ही, लेकिन सच के सामने हर किसी को सर झुकाना पड़ता है। इस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अपने नहीं तो अपने आने वाले बच्चे के बारे में तो सोचिए आप। आपको फहद भाई से बात करनी होगी। पागल हो गई हो ईशा। आप ही भले ये मेरा पागलपन सही, लेकिन यही एक रास्ता है। उन्हीं की वजह से आपका नाम उछाला गया है। उन्हें समझाइए आप ही कि ये गलत है। उन्हें इस मामले को क्लियर करना होगा। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। फिर आप बैठी रहिए और रोती रहिए और भूल जाइए राम भाई को। शुक्र है बेटा, तुम आ गई हो। बहुत फिक्र होती तुम्हारी मुझे। पूछेंगी नहीं कहाँ से आ रही हूँ? मेरे लिए तो यही खुशी की बात है कि मेरी बेटी सही सलामत मेरे सामने खड़ी है। अच्छा, मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। अम्मी, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? तुम मेरी परेशानी की वजह जानती तो मनाइल घर आके बैठ गई है। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। पता नहीं आगे क्या होगा। अम्मी, लेकिन इसमें आप ही का तो कोई कसूर नहीं है। वो अपनी मर्जी से थोड़ी आई हैं। उन्हें तो अरहम भाई छोड़ कर गए हैं ना। जानती हूँ मैं ये बात, लेकिन
मनाइल बहुत उदास है, मुझसे उसकी उदासी और परेशानी देखी नहीं जाती। अम्मी आप फिक्र मत करिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस आप ही को संभालने की कोशिश करें अम्मी। ठीक कह रही हो तुम। मैं तो अल्लाह से हर वक्त दुआ करती रहती हूँ कि मनाइल की परेशानी दूर हो जाए, और मनाइल की वजह से तुम्हारे अब्बा भी बहुत फिक्रमंद है। तो अम्मी आप अब्बू को समझाइए, सिर्फ आप ही उन्हें समझा सकती हैं। वो तो खुद मुझे समझाते रहते हैं कि मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ये बात तो है, अब्बू तो आपको हमेशा समझाते रहते हैं। आ गई अपने बाप की चमची। मुमानी जान, खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। जी। मुझे अपनाना नहीं था तो मनाहिल को क्यों भेजा? तुम तो यहाँ तक पहुँच गए थे अरहम कि अपने रिश्ते का तक ख्याल नहीं किया तुमने, और उस बेचारी को सिर्फ शक की बुनियाद पे तुमने घर से बाहर निकाल दिया। ये क्यों नहीं सोचते कि बाहर झूठ बोल रहा होगा? तुम्हें सुन के खुशी नहीं हुई? बात तुम्हारी इन बातों की वजह से मेरा घर टूट रहा है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तो तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? तुम अरहम के सामने ये कह दो कि तुम मुझे पसंद नहीं करता है। मनाइल, लेकिन ये तो झूठ होगा। मैं तो आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इतनी नफरत क्यों करती हो मुझसे तुम राबी? नफरत नहीं करती अरसाम, बस खालीपन महसूस करती हूँ। मेरे होते हुए कैसा खाली? क्या मैंने कभी तुम्हें किसी चीज की कमी होने दी? अरसाम, मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी है। ठीक, मत करो। बस एक सवाल का जवाब। तुम आज ऑफिस गई थी? जब सूखी लकड़ी